नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश शर्मा स्वागत करता हूं आपका कोटपुतली एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि आर यूलेट, MLS यूलेट, JNVU और यूलेट के लिए हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। साथ के साथ में आप हमारा कोर्स परचेज करके भी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लासेस चालू की थी, तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है करंट अफेयर्स के लिए। बात की जाए आज की करंट अफेयर की, तो आज की करंट अफेयर्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल। अभी रिसेंट में ही जो भूटान है, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है भूटान, जिसकी कैपिटल है थिम्पू। वहां पे क्या हुआ है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट मतलब कि सबसे ऊंचाई पे एक कंपटीशन पूल बनाया गया है। यानी कि जितनी भी प्रोग्राम होते हैं या जितने भी कंपटीशन या जितने भी बात करी जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी चैंपियनशिप होती है स्विमिंग को लेकर, उसके लिए पूल की जरूरत होती है, स्विमिंग पूल की। वो स्विमिंग पूल सबसे ऊंचाई के ऊपर और सबसे ऊपर कहां पे बनाया है, अभी भूटान थिम्पू के अंदर बनाया गया है और सबसे बड़ा बनाया गया है। सेकेंड नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री स्टार्टेड फोन पे यूपीआई। इंडिया के अंदर एक बेंगलोर स्टेट है, वो सॉरी कर्नाटक स्टेट है जिसकी कैपिटल बेंगलोर है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर, उस पे बेस्ड एक कंपनी है फोन पे। बेंगलोर के अंदर फोन पे कंपनी बनी हुई है। ये जो फोन पे हम यूज करते हैं, ये फोन पे जो कंपनी है वो इंडिया की है, ना कि दूसरे किसी देश की है। तो हाल ही के अंदर जो श्रीलंका है जिसकी कैपिटल कोलंबो है, वहां पे फोन पे ने अपना यूपीआई स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब श्रीलंका के अंदर भी लोग बाग आराम से आसानी से फोन पे से पेमेंट कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ब्लू रेजिडेंसी वीजा फॉर एनवायरमेंटल चैंपियन। अब ये एनवायरमेंटल चैंपियन क्या है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स। वहां पे उन लोगों ने क्या काम करा है कि जो एनवायरमेंटल चैंपियन है, एनवायरमेंटल चैंपियन से मतलब जो लोग एनवायरमेंट को लेकर काफी अच्छा काम करते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट हो या फिर वो जियोलॉजिस्ट हो या फिर वो एनवायरमेंट प्रोटेक्टर हो, एनवायरमेंट को वो किसी भी तरीके से बचाते हैं। या फिर दूसरी बात, जो ग्रीनरी है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको वो लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। दूसरा, जो पोल्यूशन हो रहा है वो उसको कम करने के लिए WHO की बात कर लें, यूनेस्को की बात कर लें, इन सभी जगहों पे बात कर ले, तो जो भी पोल्यूशन है उसको वो कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। वहां पे वो एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या काम करा है यूएई ने, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो एनवायरनमेंट को लेकर काम करते हैं, चाहे वो दुनिया के कोई से भी देश का हो, उसको ब्लू रेजिडेंसी वीजा देने की मांग कर दी है, या फिर ब्लू रेजिडेंसी वीजा वो लोग देने लग गए हैं कि ऐसे कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो वो यूएई जाके वहां के रेजिडेंसी वीजा के ऊपर रह सकते हैं। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, विच कंट्री लूज ऑल ग्लेशियर। एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर जिसका नाम है वेनेजुएला। आप सब लोगों ने सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े जंगल जो कि अमेजोन फॉरेस्ट है, वो भी वेनेजुएला के ही अंदर वो वेनेजुएला के ही पास पाए जाते हैं या वेनेजुएला के अंदर से ही होके निकलते हैं। तो यहाँ पे वेनेजुएला के अंदर 6 ग्लेशियर थे आज से पहले, जो 2 हेक्टेयर में फैले हुए थे, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। यानी कि वहां पे जो पहले ग्लेशियर हुआ करते थे, हर देश के पास में खुद के ग्लेशियर हैं, लेकिन पोल्यूशन की वजह से या धीरे धीरे क्या कहते हैं, जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं या फिर अदर एक्टिविटी के कारण जो वेनेजुएला के अंदर जितने भी ग्लेशियर थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान से संबंधित, राजस्थान से रिलेट रखता है, स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आप सब लोगों को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फिलहाल इंट्रोड्यूस की गई है, यानी कि 2020 में जो नई शिक्षा पद्धति लागू की गई थी वो अभी फिलहाल स्कूलों में, कॉलेज में, जहाँ पे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, वहां पे वो सारी चीजें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लाई गई थी वो इम्प्लीमेंट करने लग गए हैं। इसी को लेकर राजस्थान के अंदर एक स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, राज्य विश्वविद्यालय प्रबंधक तंत्र ये बनाया गया है। इसके अंदर एक नोडल एजेंसी बनाई गई है। नोडल एजेंसी का काम क्या है कि ये जो सिस्टम है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर काम करेगा, इसके लिए एक नोडल एजेंसी है, मतलब कि वो इसको रूल रेगुलेट करेगी, यानी कि इसकी देखभाल करेगी कि ये जो सिस्टम है ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो जो नोडल एजेंसी बनाई गई है राजस्थान के अंदर, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाई गई है? MLSU उदयपुर, जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में है,
उसके अंदर जो ये स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो बनाई गई है, यानी कि जो इसके ऊपर निगरानी रखेगी या ये सही तरीके से काम कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटीज के अंदर या नहीं कर रही है, इसकी पूरी निगरानी कौन करेगा? MLSU उदयपुर के अंदर जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो। तो इसी तरीके के और आगे करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। साथ ही जो लास्ट मंथ थे या जो बीते हुए मंथ थे 5-6 महीने, जिनकी करंट अफेयर RULET यूलेट एग्जाम में पूछी जाती है, उन सभी करंट अफेयर को एक जगह प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ के साथ में जो हमारा डिस्काउंट के ऊपर कोर्स चल रहा है, आप उस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। और आगे आने वाली ऐसी ही करंट अफेयर क्लास और तमाम लीगल अपडेट्स के लिए और तमाम लॉ से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।